हेलो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हमने बारी बारी से हल कर चुके हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं जो है कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या फिर अशांत आवृत्ति का है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वह p/q के रूप में होता है। p/q के रूप में होता है कि नहीं होता? p/q में होता है इसका परिमेय संख्या। तो यहाँ पे जो है इसमें चेक करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो यहाँ पे जो है परिमेय संख्या इसका जो दशमलव प्रसार 2 चरणों में प्राप्त होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार। पहला क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा क्या होता है? अशांत आवृत्ति का होता है। अशांत आवृत्ति का होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि शांत क्यों होता है, आखिर इसको जो है शांत क्यों बोला गया है। ठीक है, शांत क्यों बोला गया है, तो यहाँ से जो है हम लोग जानेंगे जो है शांत क्यों बोला गया है। देखिए यहाँ पे इसको शांत क्यों बोला गया है। देखिए जैसे कि कोई हम संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे 3 हो गया और नीचे 10, 3/10। देखिए यहाँ से सबसे पहले जो है यहाँ से हम इसको भाग लगाते हैं। 10 से भाग लगाएंगे 3 को। क्यों कि नीचे जो 10 है वह यहाँ पे आएगा। यह है भाजक और फिर जो भागफल प्राप्त होगा यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे नहीं जाएगा इसमें, इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं। तो कितना बन जाएगा? यहाँ पे एक पॉइंट लिए तो एक जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 30 बन गया। 10 से कितना बार में कटेगा? यह 3 बार में यह 30 जो है कट जाएगा पूरी तरह से। अब देखिए यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ विभाजन हो गया, पूरी तरह से भाग लग गया, विभाज हो गया है। यानी कि जो है 3 जो है पूरी या 10 यानी जो है कट गया 10 से। ठीक है, यह दशमलव में प्राप्त होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3/10 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है ना? जो पूरी तरह से भाग लग जाए इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 3/10 का गुणनखंड क्या होगा? 2 और गुणे 5 लिख सकते हैं ना कि 2 और 5 का गुणनखंड जो है वह क्या है? 10 का गुणनखंड 2 और 5 है। 2 पर पावर n यानी कि 2 पर पावर n गुणे में 5 पर पावर m बोल सकते हैं ना। यानी कि क्या है? यह इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत निकलेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 2 और 5 जो है वह 10 का गुणनखंड है और 10 को हम जैसे 3 से हम कटा के देखें यह पूरी तरह से क्या हो जाएगा? भाग लग गया। उसी तरह यहाँ पे अशांत आवृत्ति क्या होता है कि हम देखेंगे कोई संख्या यहाँ पे ऊपर मान ले 2 हो गया, नीचे हो गया 3। इसको हम अगर भाग लगाना चाहें 3 को भाग लगाएंगे 2 से, कितना नहीं जाएगा, पॉइंट लिए तो एक जीरो आया। 3 से 6 बार में कितना हो गया? 18। फिर यहाँ कितना बचा? 2। ठीक, फिर नहीं कट रहा है, जीरो लिए, फिर 6 बार में 18। ये जो है 2 2 2 आटते रहेगा, यानी कि 0.6666 ये जो है कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। तो इस पे जो हम ऊपर जो है ऊपर रेकरिंग मार के जो है उसको हम लिखते हैं। ठीक, 0.666। ठीक, ऐसे लिखते हैं इसको। तो यह संख्या जो है अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो है
संख्या पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो गुणनखंड है यानी कि क्या है 2/3 जो है इसका जो है आवृत्ति क्या है, अशांत आवृत्ति का है। कैसा है यह, अशांत आवृत्ति का है। ठीक, जान सकते हैं। तो इसी तरह से हम जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको सोल्व कर सकते हैं। जिसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह शांत प्रवृत्ति का होगा। जिसका गुणनखंड 3, 7, 13 ऐसे आ जाएगा तो वह उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, वह अशांत आवृत्ति का होगा। यानी कि वह जो है परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, उसका अशांत आवृत्ति होगा। ठीक, शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो सबसे पहला जो है वो जो संख्या है उसको हम चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, 13/31/25 है। क्या है, 13/31/25। आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि आपको इस वीडियो जो है कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगला पेज यहाँ से ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे दूसरा पेज हम ले लेते हैं। इससे पहले जो है इस क्वेश्चन को जो है अगले पेज में क्या करेंगे, रखेंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट पेज और फिर यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लिए। चलिए यहाँ पे जो पहला सवाल जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला सवाल है कितना है, ऊपर 13 है, नीचे है 31 और फिर 25। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में हम तोड़ेंगे। किसको, जो नीचे वाला जो है 31 और 25 है उसको हम गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट कितना से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से कितना, 625 बार में। अब यहाँ से कितना है ई, फिर 5 से कितना आएगा, 125। फिर कितना से आएगा, यहाँ से 5 से आएगा ये 25 में। फिर कितना से आएगा, 5 से 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे जो हम इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ कितना, 13/31/25 का क्या क्या गुण, 5 जो है वह 5 बार आया। 5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 5। हमने जो है इस जो है पिछले में क्या बताया था कि जिसका जो है गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहेगा तो वह क्या होगा, उसका जो है परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और जिसका नहीं होगा तो वह अशांत होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका गुणनखंड जो है वह क्या है, 5 5 5 आ रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 31/25 में 31/25 में केवल 31/25 में केवल 5 का अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसका क्या है, 13/31/25 में केवल 5 का अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए इसका जो है इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सभी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से जो है तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसमें अगर 2 और 5 का गुणनखंड हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, वह शांत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर को यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर को सोल्व करके कितना है, 17/8 है। 17/8 अगर हम 17 ऊपर और 8 को अगर तोड़ना चाहे तो 2 का गुणनखंड जो है वह 3 बार आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम क्या कर सकते हैं कि कितना, 8 में केवल 2 का अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, 2 का अभाज्य गुणनखंड है, 2 का अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए जो है इसका दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत हो जाएगा। इसी तरह जो है अगला पेज में लेते हैं और फिर जो अशांत है उसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है तीसरा नंबर जो है, यहाँ से अगला पेज में लेते हैं तीसरा नंबर, यहाँ पे अगला पेज यहाँ से, और फिर जो सवाल जो है उसको लाते हैं और तीसरा नंबर जो है कितना है यहाँ पे 64/455, 64 ऊपर नीचे 455। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 64 जो है नीचे को क्या करते हैं, इसमें इसका गुणनखंड प्राप्त करते हैं। यहाँ से 455 का जो है उसका गुणनखंड कितना कितना निकलेगा, यहाँ से 5 से यह कितना बार में जाएगा, यह 9 × 5 = 45, 5 × 5 इस 13 × 7 = 91, यानी कि 5 7 13, यानी कि कितना कितना इसका निकला गुणनखंड, 5 × 7 × 13। यहाँ से पता कर सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे कि 455 में केवल 455 में यहाँ में 5 के अलावा क्या क्या है, 7 और 13 है, 7 और 13 है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर जो है इसको हम अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसमें 5 अगर आता तो यह शांत हो जाता, लेकिन 5 के अलावा भी क्या क्या है इसमें, 7 और 13 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत हो जाएगा। उसी तरह जो है जितने भी सवाल है इसको सोल्व कर सकते हैं। उसी तरह है 15 बटे कितना हो जाएगा, 1600। अगर हम 1600 का गुणनखंड अगर निकालना चाहें तो यह के को 2 निकलेगा, 6 को 2 और 2 को 5 निकलेगा। यहाँ पे कितना होगा, 6 को 2 और 2 को 5 निकलेगा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और के को 5, 1 को 5 और 1 को 5 और फिर 1 को 5, कितना 2 को 5 और फिर 6 को। तो यहाँ पे क्या हम देखे थे यहाँ पे कि अगर जिसका गुणनखंड कितना कितना हो, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m, यानी कुछ भी हो। ठीक है, 2 पर पावर n और 5 पर पावर कुछ भी हो, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका दशमलव प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पर पावर हम लिख सकते हैं ना ऐसे करके। देखिए यहाँ पे 2 के गो है, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर कितना है 2, तो यहाँ पे 2 पर पावर यानी n का मान 6, 5 पर पावर 2, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, लिख सकते हैं ना। इसी तरह जो है यहाँ पे 29 नंबर जो है यहाँ पे इसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे 29 नंबर जो है 343, इसका अगर हम दशमलव प्रसार अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 29 तो 29 और नीचे अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 × 7 × 7। अब देखिए यहाँ पे जिसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जब इसका जो है गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका गुणनखंड कितना कितना निकला, 7 निकला, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। यानी क्योंकि इसमें इसका गुणनखंड जो है वह 2 और 5 गुणनखंड क्या है, नहीं है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, किसमें, 29/343 में, 29/343 में 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे लिखना है नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है इसी तरह जो है जुड़े रहिए इस चैनल पे, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।